नेहरू ने थाली में सजाकर चीन को अक्साई चिन और तिब्बत सौंप दिया था। ये बात सब लोग जानते हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है कि मनमोहन सिंह भी पाकिस्तान को सियाचिन ग्लेशियर सौंपना चाहते थे? ये बात हम नहीं कह रहे, बल्कि ये खुलासा किया है पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल जे सिंह ने। जनरल जे सिंह नवंबर 2004 से जनवरी 2005 तक भारतीय थल सेनाध्यक्ष रहे। भारत और चीन के मौजूदा तनाव के दरमियान उन्होंने ये खुलासा करके सबको चौंका दिया कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह दुनिया के सबसे ऊंची युद्ध भूमि सियाचिन ग्लेशियर से भारतीय सेना को हटाना चाहते थे, लेकिन सेना इसके खिलाफ अड़ गई थी। सियाचिन ग्लेशियर को लेकर पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के पाकिस्तान के साथ समझौते की कोशिश का खुलासा उस वक्त हुआ जब कांग्रेस और कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी पीएम नरेंद्र मोदी पर चीन के आगे सरेंडर कर देने का गंभीर आरोप लगा रहे थे। यही नहीं, 10 सालों तक एक्सीडेंटल पीएम रहे मनमोहन सिंह भी पीएम मोदी को सलाह दे रहे थे कि उन्हें सोच समझकर बोलना चाहिए। जनरल जे सिंह के मुताबिक तत्कालीन यूपीए सरकार पर शायद अमेरिका का दबाव था, इसलिए वो सियाचिन ग्लेशियर से सेना हटाकर उसे शांति का पहाड़ बनाना चाहते थे। लेकिन सियाचिन के सामरिक महत्व को देखते हुए सेना और रक्षा विशेषज्ञ सरकार के इस कदम के विरोध में थे। आगे बढ़ने से पहले सियाचिन ग्लेशियर के बारे में आपका जानना बेहद जरूरी है। समुद्र तल से 21,000 फुट की ऊंचाई पर स्थित सियाचिन ग्लेशियर 76 किलोमीटर लंबा है। ये इंदिरा कोल से शुरू होता है और नीचे शोक नदी से मिलता है। इसकी ऊंचाई इसके स्रोत इंदिरा कोल पर लगभग 5,753 मीटर और अंतिम छोर पर 3,620 मीटर है। ये उत्तर और इसके पूर्व में काराकोरम पर्वत श्रृंखला से घिरा हुआ है। पश्चिम में ये साल्टोरा रिज से घिरा हुआ है। साल्टोरा रिज भारत और पाकिस्तान के बीच LAC है। तारीख थी 13 जून और साल था 2005। मनमोहन सिंह के नेतृत्व में यूपीए सरकार का पहला कार्यकाल शुरू हो चला था। पीएम मनमोहन सिंह ने सियाचिन बेस कैंप पर जवानों को संबोधित करते हुए कहा था कि सियाचिन को सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र माना जाता है, जहां जिंदा रहना मुश्किल है। अब समय आ गया है कि हम संघर्ष के इस बिंदु को अमन के प्रतीक में बदलने का प्रयास करें। सरकारी सूत्रों के मुताबिक सियाचिन से सेना हटाने की सोच मनमोहन सिंह के दिमाग की ही उपज थी। वो एक्सीडेंटल पीएम बने थे। सरकार का रिमोट कंट्रोल यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी के हाथों में था। ऐसे में मनमोहन सिंह खुद को शांति के मसीहा के तौर पर स्थापित करना चाहते थे। ये बस मनमोहन सिंह के मन का ख्याली पुलाव नहीं था, बल्कि वो इस पर अमल करना चाहते थे। लेकिन इसी बीच में 26/11 जैसी घटना हो गई और पाकिस्तान के साथ अमन की आशा पटरी से उतर गई। 2009 में जब मनमोहन सिंह दोबारा पीएम बने तो वो फिर से अमन की आशा वाले मोड में आ गए। उन्हें लगता था कि पाकिस्तान के साथ संबंधों को सुधारने के लिए विश्वास बहाली करनी होगी। इसके लिए उनके दिमाग में एक ही उपाय आया कि सियाचिन से सेना हटा ली जाए। 30 अप्रैल 2012 रक्षा मंत्री एंटनी ने लोकसभा को बताया कि सरकार सियाचिन को सेना मुक्त करने के लिए पाकिस्तान के साथ सार्थक संवाद करने में जुटी है। इसकी तैयारी के लिए साल के अंत तक दोनों देशों के रक्षा सचिव इस्लामाबाद में मुलाकात करेंगे। बस इसके खिलाफ विरोध के स्वर उभरने शुरू हो गए, सेना के अंदर से भी और रक्षा विशेषज्ञों की तरफ से भी। 8 मई 2012 की इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2 मई 2012 की सुबह दिल्ली स्थित सेना मुख्यालय में सैन्य अभियान निदेशालय के अधिकारियों ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के सदस्यों के लिए एक ब्रीफिंग रखी। इसमें सियाचिन ग्लेशियर को सेना मुक्त किए जाने के सामरिक नुकसान पर एक प्रेजेंटेशन दिया गया। अब यह अफसर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार शिवशंकर मेनन और पीएम मनमोहन सिंह को भी ब्रीफ करना चाह रहे थे।
दरअसल सेना नहीं चाहती थी कि जिस तरह से अक्साई चीन को उन्होंने गंवाया, उसी तरीके से सियाचिन को भी थाली में सजाकर पाक को दे दिया जाए, क्योंकि सियाचिन पर भारतीय सेना बढ़त की स्थिति में शुरू से ही रहती है। पूर्व सेना अध्यक्ष जनरल वीपी मलिक ने सवाल उठाए कि इस बात की क्या गारंटी है कि सियाचिन को सेना मुक्त करने के दौरान भारतीय सेना ऊंचाई वाले जिन इलाकों को छोड़ेगी उसे पाक कब्जाएगा नहीं। पूर्व विदेश सचिव कमल सिब्बल ने कहा कि साल्टोरा रिज की ऊंचाई से भारतीय सेना उत्तरी इलाकों और चीन को बतौर तोहफे में दी गई पीओके के हिस्से पर नजर रखती है। अगर वहां से सेना हटी तो भारत एक रणनीतिक बढ़त गंवा देगा। विरोध में उठने वाले स्वर गलत नहीं थे। सबको याद था कि किस तरह से पाक ने करगिल में घुसपैठ की थी। सर्दियों में ऊंचाई वाले इलाके को दोनों देश की सेनाएं खाली कर देती थी, लेकिन पाकिस्तानी सेना भारतीय इलाकों में घुसकर बैठ गई। इसलिए सवाल उठाना तब जायज था कि भारतीय सेना ऊंचाई वाले जिन इलाकों को छोड़ेगी उसे पाकिस्तान कब्जाएगा नहीं। इस बात की क्या गारंटी है? वो तो 2014 में मनमोहन सिंह की सरकार चुनाव हार गई, वरना इस बात में कोई शंका नहीं थी कि शांतिदूत बनने के चक्कर में मनमोहन सिंह दूसरे नेहरू बन जाते और सियाचिन दूसरा अक्साई चीन। देश दूसरा नेहरू झेलने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए उस बात का विरोध किया गया। बाकी दोस्तों, इस पूरे किस्से के बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में प्लीज़ हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर सकते हैं। शुक्रिया।